इस मंदी के दौर में अगर कमाने का मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, उन सब की ख्वाहिश होती है जो स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसी ही मंदी के दौर में चल रहा है एक सेक्टर जिसने कभी अपने इन्वेस्टर को मालामाल बनाया था, वो आज अपने इन्वेस्टर को रुला रहा है। और जिस सेक्टर को सभी लोग फ्यूचर का सेक्टर मानते हैं, उस सेक्टर का फ्यूचर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मगर इस मंदी के दौर में इसी सेक्टर की एक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया है। क्या है अनाउंसमेंट? मैं इस सेक्टर और किस कंपनी की बात कर रहा हूँ ये सब कुछ बताने वाला हूँ, और साथ में ये बताऊंगा कि कैसे हमारे रिटेल भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं विप्रो के बायबैक की, जहां पर ये बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो, इस बायबैक से फ़ायदा होगा या नुकसान, पुराना बायबैक कैसा रहा था, हिस्ट्री क्या कहती है, विप्रो क्या कहता है, विप्रो के फाइनेंशियल क्या कहते हैं, और लास्ट में मेरी समरी। तो प्लीज़ सिर्फ थंबनेल ना देखें, वीडियो को पूरा सुने और तब जाकर एक सही डिसीजन बनाएं जिससे आप पैसा कमा पाएंगे। गुड न्यूज़, जिस तरीके से नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी से आप लोग हर दिन कमा रहे हो, और वो जो फ्री स्ट्रेटजी मैंने दी है और आप लोगों को प्यार आ रहा है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो नहीं लिए तो 9708094321 पे मैसेज करके वो वीडियो ले लीजिए। और अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको उसी स्ट्रेटजी की तरह एक और धमाकेदार स्ट्रेटजी मिलेगी जिससे आप और भी अच्छा कमा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करें और उस फ्री स्ट्रेटजी से पैसा कमाएं। यहां पर आप सबको पता होगा, विप्रो वही कंपनी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल सेट करता था, और जहां देखो लोग इसी के एग्जाम्पल देते थे, बट अब रुला रहा है। 14 अक्टूबर 2021 को विप्रो ने हाई बनाया था 739.85 का, और 17 अप्रैल 2023 को लो बनाया 352 का। एक साल 6 महीने में अप्रॉक्स 52.42% गिर चुका है, और यानी पैसा आधा इन्वेस्टर का जिसने हाई पर लगाया। स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टिंग की बात होती है तो ऐसे स्टॉक का ही नाम लिया जाता है जो अपने सेक्टर के लीडर होते हैं, टॉप 5 टॉप 10 में से, और ऐसे स्टॉक को सेफ माना जाता है। ऐसे में अगर अच्छा स्टॉक ही इतना गिर जाए तो इन्वेस्टर पैनिक होगा ही। और इसी कॉमन सी प्रॉब्लम को समझते हुए और अपने इन्वेस्टर को थोड़ा रिलीफ दिलाने के लिए विप्रो ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करने के साथ साथ बायबैक अनाउंस किया है। तो समझते हैं बायबैक की डिटेल को। पहले विप्रो के बोर्ड मेंबर्स ने 26,96,62,921 शेयर बायबैक करने का अप्रूवल दिया है। इस बायबैक का प्राइस रखा गया है 445 रुपीज़। बायबैक की वैल्यू है 12,000 करोड़। विप्रो का जितना भी आउटस्टैंडिंग शेयर है उसका 4.91% शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। ये बायबैक टेंडर ऑफर के थ्रू होगा। टेंडर ऑफर में कंपनी अपना शेयर ओपन मार्केट में बायबैक करने का ऑफर देती है। एक टाइम रेंज स्पेसिफाई किया जाता है, उसी टाइम रेंज में इन्वेस्टर को अपना शेयर कंपनी को ऑफर करना होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास विप्रो का 1000 शेयर है और बायबैक टाइम है 10 मई से 10 जून तक। अब आपके पास 10 मई से 10 जून तक का टाइम है। इसी टाइम रेंज के बीच आपको अपना शेयर टेंडर करना होगा, और टेंडर का नॉर्मल मतलब होता है ऑफर करना। मतलब आप अपने शेयर विप्रो को बाय के लिए ऑफर करेंगे। इस एग्जाम्पल में टेंडर पीरियड का टाइम रेंज एज्यूम किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रियल टेंडर टाइम अभी आया नहीं है, जब आएगा तब हम बताएंगे। अब यहाँ दो सिचुएशन बन सकती है। पहला सिचुएशन ये होगा कि आप अपना पूरा 1000 शेयर टेंडर करना चाहते हैं, और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आप कुछ ही शेयर टेंडर करना चाहते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस दो सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि आपका कितना शेयर कंपनी बायबैक करेगी। हो सकता है ना करे ना। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि आप कितना शेयर बायबैक में एक्सेप्ट करने वाले हैं। एक्सेप्टेंस रेशियो के नाम से ही क्लियर है कि यह हमें बताता है कि आपका कितना % शेयर कंपनी एक्सेप्ट करने वाली है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपके पास 1000 विप्रो के शेयर हैं और आपने अपना सारा शेयर टेंडर कर दिया। मतलब आप चाहते हैं कि विप्रो आपके टोटल 1000 शेयर को बाय करे। विप्रो बायबैक करने वाला है, मतलब 26,96,62,221। अब अगर टोटल बायबैक टेंडर विप्रो के बाय लिमिट के अंडर रहता है तो इस केस में एक्सेप्टेंस रेशियो 100%, मतलब आप जितना भी टेंडर करेंगे कंपनी सारा बायबैक करेगी। और अगर बायबैक टेंडर में 30 करोड़ से ज़्यादा का शेयर टेंडर हुआ तो इस केस में कंपनी एक्सेप्टेंस रेशियो के अनुसार अपना शेयर
बायबैक करेगी। करेक्ट है। मतलब अगर इसका एक्सेप्टेंस रेशियो 50% हुआ तो इसका मतलब है कि आप जितना भी शेयर टेंडर करेंगे उसका 50% कंपनी बायबैक करेगी और बाकी शेयर वापस आपके डीमेट में आ जाएगा। तो इसको आसान तरीके से समझिए कि अगर कंपनी बोली है कि हम 100 शेयर बायबैक करेंगे और अगर उनके पास 100 टेंडर गया शेयर बायबैक करने के लिए, तो इस केस में कंपनी टोटल 100 शेयर बाय कर लेगी और 100 से ज़्यादा टेंडर चला गया तो कंपनी एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेट करेगी और उसी के अकॉर्डिंग शेयर बायबैक करेगी। ये एक्सेप्टेंस रेशियो आपको तब पता चलता है जब टेंडर टाइम ओवर हो जाता है, तभी कंपनी को पता चलता है कि कितना इन्वेस्टर अपना शेयर बायबैक में ऑफर करना चाहता है। और इसीलिए अभी ये बताना कि आपका कितना शेयर बायबैक करेगी या नहीं करेगी मुश्किल है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप विप्रो के बायबैक के डिटेल और एक्सेप्टेंस रेशियो समझ गए होंगे। अब देखते हैं विप्रो के बायबैक की हिस्ट्री कैसी रहती है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। विप्रो का बायबैक हिस्ट्री बताता है कि विप्रो जब भी शेयर बायबैक करता है तो प्रीमियम में करता है। 2017 में बायबैक आया था 21% प्रीमियम पे, 2019 में 17% प्रीमियम पे, 2020 में 22% प्रीमियम पे और 2023 में 19% प्रीमियम पे। इसके अलावा एक्सेप्टेंस रेशियो का ट्रेंड देखें तो 2017 में ये रेशियो था 99%, 2019 में था 53% और 2020 में था 100%। मतलब 2017 में अगर आप 100 विप्रो का शेयर बायबैक में टेंडर करते तो उसमें 99 शेयर कंपनी बायबैक कर लेती और ऐसे ही 2019 में 100 करते तो 53 शेयर बाय करती, 2020 में 100 शेयर कंपनी बायबैक करती। अब देखना है इस बार ये रेशियो क्या रहता है, आपको क्या लगता है क्या रहेगा, कमेंट में बताइए आपकी उम्मीद। अब तक हम लोग विप्रो के बायबैक के डिटेल, एक्सेप्टेंस रेशियो, बायबैक की हिस्ट्री देख चुके हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को समझते हैं, तभी तो भैया आगे क्या रहेगा, जो फंसे हुए हैं सबको जवाब चाहिए ना। तो मार्च 2023 में विप्रो का रेवेन्यू आया है 23,190 करोड़ और दिसंबर 2022 में रेवेन्यू आया था 23,229 करोड़। तो परसेंटेज वाइज 0.16% डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 11%। एनुअल बेसिस पे देखें तो मार्च 2022 में रेवेन्यू था 79,312 करोड़ और मार्च 2023 में रेवेन्यू आया है 90,480 करोड़। परसेंटेज वाइज 14% ग्रोथ हुआ है एनुअल रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट था 12,243 करोड़ और मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट आया है 11,366 करोड़। परसेंटेज वाइज नेट प्रॉफिट 7.16% डाउन हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ है। क्वार्टरली और एनुअल परफॉर्मेंस को समरी करें तो क्वार्टरली में रेवेन्यू घटा है और एनुअल में नेट प्रॉफिट घटा है। अब यहाँ पर आरओई 15.9%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 18%, आरओसी है 17.7%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 19.8%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने 5 ईयर के एवरेज से नीचे है। डेट टू इक्विटी 0.22 है, मतलब कर्ज कम है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक दिख रहा है, रिटर्न रेशियो भी एवरेज से कम है, डेट कम है, ये अच्छी बात है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या विप्रो का फंडामेंटल वीक हो गया है? लेकिन अगर वीक है तो शेयर बायबैक कैसे करता? कभी भी प्रमोटर नहीं करता अगर फंडामेंटल खराब होते, तो ये जान लीजिए। इसका रीज़न क्या है मैंने पहले भी बताया था जब विप्रो की डिटेल एनालिसिस की थी। इंडियन आईटी कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस अमेरिका पे डिपेंड है और अमेरिका में डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, सही सुने हैं आप, डिप्रेशन में है अमेरिकन कंपनी, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी कंडीशन रिसेशन का सिग्नल दे रही है। इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है, बैंक कॉलेप्स कर रहे हैं और इसका सीधा पूरा असर आईटी सेक्टर पे दिख रहा है। यूएस का नेस्डेक ऑल टाइम हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई से 29% नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब ओवरऑल ये प्रॉब्लम सिर्फ विप्रो की नहीं है, पूरे सेक्टर की है। पूरा आईटी सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसे केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतना गिरने के बाद विप्रो अंडरप्राइस हो गया है? बाय करना चाहिए या बायबैक में टेंडर करने के लिए विप्रो को बाय करना चाहिए? तो सबसे पहले विप्रो अंडरप्राइस हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए हमें विप्रो के वैल्यूएशन को देखना जरूरी है और उसके बाद बायबैक इफेक्ट को भी देखेंगे। करंट पी है 18.7, इंडस्ट्री पी है 23.7, मतलब पी रेशियो के अकॉर्डिंग अंडर प्राइस है। पीजी रेशियो है 2.58, मतलब पीजी के अनुसार ओवर प्राइस्ड है। विप्रो के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको बता चुका हूं कि लगभग फ्लैट या नेगेटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है फिलहाल विप्रो की।
ये फंडामेंटल वजह है जिसके कारण विप्रो का शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। फंडामेंटल बेसिस पर विप्रो के शेयर बाय करने के लिए हमें एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए, या अराउंड 250 रुपए के पास का रियल वैल्यूएशन 250 से 300 के पास का बनता है। अब देखते हैं बायबैक इफेक्ट पे। 2017 में जब बायबैक आया था तो उस वक्त शेयर प्राइस था 265 और बायबैक आया था 320 के प्राइस पे, अप्रॉक्स 21% के प्रीमियम पे। नेक्स्ट बायबैक आया था 2019 में, उस वक्त प्राइस चल रहा था 279, बायबैक हुआ था 325 के प्राइस, अप्रॉक्स 17% प्रीमियम। 2020 में जब बायबैक आया था तो प्राइस चल रहा था 329, बायबैक प्राइस था 440, अप्रॉक्स 22% प्रीमियम। लगभग सभी बायबैक में कंपनी 15 से 20% का प्रीमियम देती है और इस बार 19%। मतलब अगर बायबैक से पहले विप्रो का शेयर बाय करते हैं तो बायबैक तक आपको 19% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। शेयर बायबैक को मार्केट पार्टिसिपेंट पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए शेयर प्राइस में मूवमेंट आता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि शेयर प्राइस बायबैक प्राइस तक पहुंचे ही। मगर ये तो श्योर है कि अगर आपका शेयर बायबैक टेंडर में एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये है विप्रो के बायबैक से लेकर फाइनेंशियल हाईलाइट, पूरी कहानी, जिससे आपका सारा पिक्चर क्लियर हो गया। स्टिल अगर आपको विप्रो को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताएं, और कौन सी नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे सबको बायबैक का पिक्चर क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।